एपिसोड की शुरुआत दफ्तर के माहौल से होती है। रानिया अपने पहले दिन का काम कर रही होती है, फाइलें देखना, डेटा लिखना और हर चीज़ बड़ी जिम्मेदारी से निभाना। फिरोज़ की नज़र में बदलती रानिया फिरोज़ दूर खड़ा उसे देख रहा होता है। उसके दिल में एक अजीब सी खामोशी होती है। वो सोचता है, ये लड़की आम नहीं, कुछ तो है इसमें। रानिया भी महसूस करती है कि फिरोज़ की नज़रें बार बार उसकी तरफ उठ रही हैं, मगर वो अपनी अदाओं में नहीं, काम में लीन रहती है। यही बात फिरोज़ को और भी खींचती है। वो अचानक गिरने वाली फाइलें रानिया एक भारी सी फाइल उठाती है। उसके हाथों से फाइलें फिसलकर ज़मीन पर गिर जाती हैं। सब लोग हंसते हैं, लेकिन फिरोज़ तेज़ी से आगे बढ़ता है और उसके साथ झुककर फाइलें उठाता है। रानिया कांपती हुई आवाज़ में कहती है, शुक्रिया, लोगों के सामने आपको इसकी ज़रूरत नहीं थी। फिरोज़ हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, कभी कभी ज़रूरत नहीं होती, बस दिल चाहता है। ये सुनकर रानिया का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल जाता है। दफ्तर में एक अफवाह फैलती है कि फिरोज़ रानिया का ख्याल इसलिए रख रहा है क्योंकि वो उससे बहुत इम्प्रेस हो गया है। ये बात रानिया तक भी पहुंचती है। उसके मन में हिचक पैदा होती है। ये बात अपनी इज्जत से ज़्यादा उसे अपनी माँ के बारे में सोचकर तकलीफ देती है। वो फैसला करती है कि उसे फिरोज़ से दूर रहना चाहिए। शाम को जब दफ्तर खाली होता है, फिरोज़ उसे बाहर रोक लेता है। फिरोज़, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? मैंने क्या गुनाह किया है? रानिया, लोग बातें बना रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे चरित्र पर उंगली उठाए। फिरोज़ सन्न रह जाता है। उसकी आंखों में पहली बार नरमी आती है। फिरोज़, मैं वादा करता हूँ, कभी तुम्हारे रास्ते में मुसीबत नहीं बनूंगा। तुम चाहो तो मैं दफ्तर बदल दूंगा। रानिया की आंखें भर जाती हैं। उसे एहसास होता है कि ये आदमी घमंडी ज़रूर है, लेकिन दिल से बुरा नहीं। लेकिन वो सिर्फ इतना कहती है, बस मेरे लिए दुआ कीजिए। रानिया जब घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी माँ सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रही हैं। घर में दवाओं के पैसे नहीं, हालत खराब। रानिया घबरा जाती है। उसी वक्त उसका फ़ोन बजता है, फिरोज़ का। वो कॉल उठाने की हालत में नहीं होती, लेकिन फिर भी उठाती है। उसकी कांपती आवाज़ सुनकर फिरोज़ फिक्र में पड़ जाता है। वो पूछता है, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? रानिया टूटते हुए जवाब देती है, अम्मी, अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, पैसे भी नहीं है। फिरोज़ बिना एक सेकंड सोचे कहता है, मैं आ रहा हूँ। फिरोज़ अपनी कार में तेज़ी से रानिया के घर पहुँचता है। मोहल्ला देखकर वो हैरान होता है। ये दुनिया उसकी दुनिया से बहुत अलग है। वो अम्मी को गोद में उठाकर गाड़ी में डालता है। रानिया रोती जा रही है। परेशान मत हो रानिया, अल्लाह बेहतर करेगा। पहली बार रानिया को उसके शब्दों में सच्चाई महसूस होती है। डॉक्टर अम्मी को आईसीयू में ले जाते हैं। फिरोज़ सारे खर्च खुद भरता है। रानिया रोते हुए कहती है, मैं ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। फिरोज़ उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, एहसान नहीं, ये मेरा हक है। ये सुनकर रानिया का दिल पिघल जाता है। डॉक्टर बाहर आता है और कहता है, मरीज अब खतरे से बाहर है। रानिया सुबकते हुए सजदे में गिर जाती है। फिरोज़ दूर खड़ा उसे देखता है। उसकी आंखों में एक अजीब दर्द और मोहब्बत का मिश्रण। वह धीरे से बाहर निकल जाता है, शायद ये समझकर कि उसका दिल अब सिर्फ उसी लड़की के नाम है। रानिया उठकर चारों तरफ देखती है। फिरोज़ जा चुका होता है। वो धीमे से बोलती है, कभी मैं, कभी तुम।